हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एक बिट वाला में। जैसा कि आपको मालूम है कि फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर 1 से लेके 4 तक कंप्लीट कर चुका हूं, जिसमें से आज चैप्टर 5 का डिस्कशन चलेगा, साइज सेपरेशन। चैप्टर 4 में जो था साइज रिडक्शन था। रिडक्शन का मतलब यानी कि बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना रिडक्शन कराता है। लेकिन ये चैप्टर है साइज सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब होता है कि किसी भी पार्टिकल जो है बड़े साइज को अलग, मीडियम साइज को अलग और छोटे साइज को अलग और वेरी फाइन पाउडर के रूप में उसको अलग करने का प्रोसेस साइज सेपरेशन कहलाता है। ये सेपरेशन करने का प्रोसेस बहुत ही प्रकार का है, जैसे सीविंग करना, सीविंग मतलब चाल के, या ब्रशिंग करना। इस तरह से बहुत सारे प्रोसेस है जो कि आगे डिस्कस किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइज सेपरेशन होता क्या है? साइज सेपरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा विधि है जो कि बड़े पार्टिकल्स को, छोटे पार्टिकल्स को और वेरी फाइन पार्टिकल को अलग किया जाता है। साइज सेपरेशन, विच मेथड आर यूज टू सेपरेट और कैटेगराइज द पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स सच दैट डेंसिटी, शेप एंड साइज इज कॉल्ड साइज सेपरेशन, स्क्रीनिंग, शिफ्टिंग और क्लासिफाइंग। यानी कि वह वैसा विधि जो हम किसी भी बड़े पार्टिकल्स या पार्टिकल्स को फिजिकली रूप से उसको अलग करते हैं, जैसे में उसका घनत्व, साइज और शेप पर उसको अलग कर दिया जाता है, वही प्रोसेस साइज सेपरेशन कहलाता है। चलिए देखते हैं साइज सेपरेशन करने के कौन कौन से मेथड है। साइज सेपरेशन करने का मेथड पहला है बाई शिफ्टिंग और सीविंग, यानी कि चालनी के द्वारा चाल करके या हाथ के द्वारा चुनाव करते हैं। इसमें फर्स्ट है हैंड सीविंग। हैंड सीविंग मतलब कि अपने हाथों के द्वारा फिजिकली देख करके भी उसको अलग करना, हैंड सीविंग कहलाता है। बी मैकेनिकल सीविंग। मैकेनिकल सीविंग यानी कि किसी मशीन के द्वारा उसको चालन के द्वारा करके सीविंग के द्वारा किया जाता है, उसको मैकेनिकल सीविंग किया जाता है। सेकेंड नंबर है बाय सेडिमेंटेशन और इल्यूट्रेशन। सेडिमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बड़े साइजों को एक लिक्विड के रूप में या पानी के रूप में उसको घोलकर जो भारी होंगे वह नीचे और जो हल्के होंगे ऊपर की ओर सेडिमेंट हो जाते हैं। और इल्ट्रेशन जो है यह वेट यानी कि गीले पार्टिकल्स के लिए उपयोग किया जाता है, इसे इल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। थर्ड नंबर है बाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी पार्टिकल को बड़े, छोटे और मीडियम साइज को रख करके उसको हाई स्पीड में रोटेट किया जाता है। रोटेट करने के बाद जो भी पार्टिकल्स नीचे स्टोर हो जाते हैं वो वेरी फाइन पाउडर के रूप में या वेरी फाइन लिक्विड के रूप में स्टोर हो जाते हैं और मीडियम में सेंटर में हो जाते हैं, और अपर साइड में जो है लार्ज पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर ले जाता है। ये सारे 3 प्रोसेस जो हैं साइज सेपरेशन करने का मेथड है। चलिए आगे देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव्स मतलब होता क्या है, उद्देश्य, यानी कि हम ये साइज सेपरेशन करते ही क्यों है। साइज सेपरेशन वहाँ पर क्या होता है जब टैबलेट, कैप्सूल और सिरप को बनाया जाता है। टैबलेट ना ही ज़्यादा कोर्स पाउडर में रूप में हो सकते हैं और ना ही ज़्यादा लार्ज साइज में हो सकते हैं, इसलिए इसको बहुत ही अलग अलग साइज में बनाया जाता है और शेप में भी। ऑब्जेक्टिव ई डिटरमाइन ऑफ एवरेज पार्टिकल साइज एंड पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट एंड कैप्सूल। यानी कि वही इसका मतलब हुआ कि इसको बनाने के लिए एक एवरेज पार्टिकल साइज होता है, जैसे टैबलेट कैप्सूल का एक अलग अलग साइज में बनाया जाता है। उसका सीविंग नंबर भी होते हैं, वो सीम नंबर पर डिपेंड करते हैं। इट इज इफिशियंसी ऑफ डिफरेंट इक्विपमेंट यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ साइज सेपरेशन। इसको करने के लिए यानी सेपरेट करने के लिए बहुत ही प्रकार के साइज सेपरेशन के द्वारा इक्विपमेंट भी यूज किए जाते हैं, जैसे सैक्लोन सेपरेटर हो गया, सीम नंबर हो गया, etc। चलिए देखते हैं सीम नंबर या मेश नंबर। अगर के सीम नंबर 4 रहेंगे तो उसका माइक्रोमीटर यानी कि लगभग में 4760 माइक्रोमीटर होते हैं। सीम नंबर अगर 6 है तो उसका 3360 माइक्रोमीटर होते हैं। अगर के सीम नंबर 8 है तो उसका लगभग में 2380 होते हैं। और सीम नंबर 12 है तो उसका 1680 माइक्रोमीटर्स होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट इसमें जो है सीम नंबर दिया गया है, और मेश नंबर वो एक ही कहलाते हैं जो कि माइक्रोमीटर में अवेलेबल है। इसके रेंज के द्वारा ही अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, जैसे टैबलेट कैप्सूल को बनाने के लिए किया जाता है।
इससे डिटेल्स में आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ। फर्स्ट है इज आल्सो नॉन एज सीविंग और स्क्रीनिंग और शिफ्टिंग और क्लासीफाइंग इज कॉल्ड मिक्सिंग, साइज सेपरेशन, मिलिंग या साइज रिडक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि सीविंग और स्क्रीनिंग और शिफ्टिंग या क्लासीफाइंग करना कौन सा प्रोसेस या क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं साइज सेपरेशन। आंसर हो जाएगा बी, साइज सेपरेशन। क्वेश्चन नंबर 2 इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन साइज रेंज प्रेजेंट इन ए गिवन पाउडर ऑफ स्पेसिफिक वेट, यानी कि वह नंबर कौन सा होता है जो कि इस साइज रेंज एक लगभग में माना जाता है जो कि पाउडर को स्पेसिफिक वेट में नापा जाता है। साइज सेपरेशन, डेंसिटी, सरफेस एरिया या पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 ऑल द पार्टिकल्स ऑफ पास थ्रू ए सिव नंबर, सारे जो हैं पार्टिकल्स सिव नंबर 10 में पास हो जाते हैं। वो कौन से हैं? फाइन पाउडर, कोर्स पाउडर, सुपर फाइन पाउडर, माइक्रो फाइन पाउडर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कोर्स पाउडर, जो कि 10 नंबर सिव होते हैं, बहुत ही लार्ज होते हैं। एक बात बता देते हो कि जो भी सिव नंबर होते हैं वो जितना ही नंबर छोटा है वो उतना ही बड़े साइज को रिड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ऑल द पार्टिकल्स ऑफ कोर्स पाउडर पास बाय सिव नंबर 10 हैविंग द नॉर्मल मेश एपरेटर ऑफ ए 17 माइक्रोमीटर, 17,000 माइक्रोमीटर, बी 700 माइक्रोमीटर, सी 2,700 माइक्रोमीटर, डी 100 माइक्रोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1,700 माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 द पार्टिकल ऑफ पास थ्रू ए सिव नंबर 22 कोर्स पाउडर, माइक्रो फाइन पाउडर, सुपर फाइन पाउडर, मॉडरेट कोर्स पाउडर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मॉडरेट कोर्स पाउडर, यानी कि 22 नंबर जो सिव होते हैं उसमें मीडियम साइज के पाउडर पास किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ऑल द पार्टिकल्स ऑफ मॉडरेट कोर्स पाउडर पास थ्रू द सिव नंबर 22 हैविंग द नॉमिनल मेश एपरेटर ऑफ, यानी कि 22 नंबर जो पार्टिकल्स के होते हैं सिव, उसमें किस प्रकार के मेश यानी कि जो सिव नंबर होते हैं कितने माइक्रोमीटर तक पास किया जाते हैं। ए 610 माइक्रोमीटर, बी 710 माइक्रोमीटर, सी 510 माइक्रोमीटर या डी 500 माइक्रोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा बी 710 माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 ऑल द पार्टिकल्स ऑफ पास थ्रू ए सिव नंबर 44 हैविंग द नॉमिनल मेश एपरेटस ऑफ 355 माइक्रोमीटर। इसका मतलब कि जो सिव नंबर 44 होते हैं वो नॉमिनल मेश कितने माइक्रोमीटर को पास करते हैं, वेरी फाइन पाउडर, मॉडरेट फाइन पाउडर, कोर्स पाउडर या फाइन पाउडर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मॉडरेट फाइन पाउडर, क्योंकि सिव नंबर 44 में भी मीडियम साइज के ही पाउडर पास होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 द पार्टिकल्स ऑफ पास थ्रू ए सिव नंबर 85 हैविंग द नॉमिनल मेश apparatus of the 180 माइक्रोमीटर। ए फाइन पाउडर, बी वेरी फाइन पाउडर, सी माइक्रो फाइन पाउडर या डी मॉडरेट फाइन पाउडर। इसका मतलब ये होगा सिव नंबर 85 में जो होते हैं नॉमिनल मेश apparatus 180 माइक्रोमीटर होते हैं, वो किसको पास करते हैं? तो फाइन पाउडर। जितना ही माइक्रोमीटर अधिक होगा उतना ही वेरी फाइन पाउडर को कोर्स करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए फाइन पाउडर। क्वेश्चन नंबर 9 ऑल द पार्टिकल्स ऑफ पास थ्रू ए सिव नंबर 120 हैविंग द नॉमिनल मेश एपरेटस ऑफ 125 माइक्रोमीटर, यानी कि वो पार्टिकल्स जो है कौन से पास करेंगे जो सिव नंबर 120 में होते हैं, लेकिन इसका माइक्रोमीटर 125 होता है, तो इसमें पास हो जाएंगे वेरी फाइन पाउडर। इसका आंसर हो जाएगा ए वेरी फाइन पाउडर। क्वेश्चन नंबर 10 इन पाउडर द नंबर ऑफ पार्टिकल इज नॉट लेस देन 90% एंड लेस देन 10 माइक्रोमीटर इन साइज, यानी वह कौन से पाउडर जो होते हैं ना ही 90% से कम हो सकते हैं और ना ही 10 माइक्रोमीटर से छोटे हो सकते हैं, तो वो होते हैं आंसर इसका सुपर फाइन, क्योंकि सुपर फाइन जो होते हैं 90% से छोटे और 10 माइक्रोमीटर से बहुत छोटे होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी सुपर फाइन। क्वेश्चन नंबर 11 द पार्टिकल्स ऑफ पाउडर आर नॉट लेस देन 90% बाई वेट मस्ट पास थ्रू सिव नंबर 350 हैविंग द नॉमिनल मेश एपरेटस ऑफ 45 माइक्रोमीटर। ए फाइन, बी माइक्रो फाइन, सी वेरी फाइन या डी सुपर फाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी माइक्रो फाइन, क्योंकि यह मीडियम साइज में माइक्रोमीटर में होते हैं और इसको 90% से अधिक माना जाता है, इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा बी माइक्रो फाइन। क्वेश्चन नंबर 12 साइज सेपरेशन ऑफ पाउडर पार्टिकल कैन बी अचीव बाय पासिंग द पाउडर थ्रू ए sieve also known as hand sieving, mechanical sieving, oscillation method, brushing method,
यानी कि साइज सेपरेशन पाउडर के रूप में तो किया जाता है, लेकिन उसमें से जो भी पार्टिकल होते हैं सिव नंबर के द्वारा भी किया जाता है। वो कौन से प्रोसेस कहलाएंगे? तो हो जाएगा ए हैंड सेविंग। क्वेश्चन नंबर 13, sieve are used for powder having larger particle, नॉन मेटल, मेटल, आयोनिक या नॉन आयोनिक? ए मेटल, बी ए नॉन मेटल, बी मेटल, सी आयोनिक या डी नॉन आयोनिक? इसका आंसर हो जाएगा बी मेटल, क्योंकि पाउडर में जो भी लार्ज साइज में पार्टिकल्स वगैरह जैसे मेटलिक होंगे तो उसको अलग कर लिया जाता है, सिव नंबर मेटल्स बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मेथड इज ऑल्सो नोन एज सेकिंग मेथड। सेकिंग मेथड किसको कहा जाता है? वाइब्रेशन को, ग्रेसरी को, ब्रशिंग को या ऑसिलेशन को? तो ऑसिलेशन को कहा जाता है सेकिंग मेथड। सेक मतलब होता है हिलाकर, हिला डुलाकर उसको अलग अलग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15, ए सेकिंग स्क्रीन कंसिस्ट ऑफ एट द बॉटम विच ए सिव मैट्रिक्स, नॉन मेटल फ्रेम, मेटल फ्रेम, आयोनिक फ्रेम या नॉन आयोनिक फ्रेम? तो उसका जो होते हैं सिव का अटैच होते हैं वो मेटल के बना होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी मेटल फ्रेम। क्वेश्चन नंबर 16, इन मेथड मेश इज वाइब्रेट एट द हाई स्पीड एदर इलेक्ट्रिसिटी और मैकेनिकली। यानी कि वह मेथड जो मेश को वाइब्रेट किया जाता है बहुत ही हाई स्पीड और इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा मैकेनिकली रूप से, तो क्या हम सब प्रोसेस कहलाएगा? वाइब्रेशन, ग्रेसरी, ऑसिलेशन या ब्रशिंग? तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाइब्रेशन। क्वेश्चन नंबर 17, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑसिलेटिंग अगेन एजिटेशन बाय इसेट्रिक मैकेनिज्म। ए सेकिंग स्क्रीन, बी रोटेक्स स्क्रीन, सी रोटेप सिव सेकर या डी सपोर्टिंग स्क्रीन? इसका आंसर हो जाएगा बी रोटेक्स स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 18, द स्क्रीन क्लॉथ ऑफ सेकिंग स्क्रीन इज एदर फिक्स्ड डायरेक्टली और इज फिट विथ रिमूवल। यानी कि वह स्क्रीन जो किया जाता है क्लॉथ के द्वारा छाननी किया जाता है, छान करके वो डायरेक्टली किया जाता है। किसके लिए? बोल्टेड फ्रेम, हैंगर रोड या मेटल फ्रेम या रोटेटिंग शाफ्ट? इसका आंसर हो जाएगा ए बोल्टेड फ्रेम। क्वेश्चन नंबर 19, इन मेथड द सिव आर अरेंज सच एज द कोरेस्ट ऑन ऑफ द टॉप एंड द फिनिश्ड ऑफ द बॉटम। यानी कि वह मेथड जो सिव के द्वारा ऊपर में कोर्स पाउडर अवेलेबल हो जाते हैं और नीचे जो होते हैं बहुत ही फाइन यानी पतले अवेलेबल हो जाते हैं, वह कौन सा कहलाएगा? रोटेक्स स्क्रीन, रोटेप सिव सेकर या सेकिंग स्क्रीन या सपोर्टिंग स्क्रीन? तो इसका आंसर हो जाएगा रोटेप सिव सेकर, बी। क्वेश्चन नंबर 20, ग्रेटरी मेथड इज नोन एज। ग्रेटरी मेथड किसको कहा जाता है? तो रोटेप सिव सेकर को कहा जाता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए रोटेप सिव सेकर। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन। यानी वह कौन सा विधि है जो कि कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है? फर्स्ट हो गया वाइब्रेशन मेथड, गैटरी मेथड, ऑसिलेशन मेथड या ब्रशिंग मेथड? इसका आंसर हो जाएगा बी ग्रेसरी मेथड, क्योंकि ग्रेसरी मेथड जो होता है एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस किया जाता है, जितने मतलब कि अलग अलग होते जाएंगे उसको अलग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, इन ऑसिलेशन मेथड द फ्रेम इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ। यानी कि ऑसिलेशन मेथड में जो फ्रेम होते हैं टांगे होते हैं किसके द्वारा? मेटल फ्रेम, स्क्रीन क्लॉथ, रोटेटिंग शाफ्ट या हैंगर रोड? तो इसको टांगा जाता है हैंगर रोड के सहारे। क्वेश्चन नंबर 23, आर प्लेस्ड एट डिफरेंट इंटरवल बिटवीन द स्क्रीन इन रोटेक्स स्क्रीन, हैंगर रोड, वुडन ब्लॉक, रबर बॉल या स्क्रीन क्लॉथ? यानी कि वह कौन सा डिफरेंट इंटरवल किए जाते हैं स्क्रीनिंग समय, लेकिन उसको अलग कर दिया जाता है, बिट प्लेस किया जाता है, तो हो जाएगा इसका आंसर बी वुडन ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज स्टैंडर्ड इक्विपमेंट फॉर हैंडलिंग फाइन सेपरेशन इन मेनी केमिकल एंड प्रोसेसिंग प्लांट? यानी कि वह कौन सा स्टैंडर्ड इक्विपमेंट होता है, औजार होता है जो कि हैंडलिंग किया जाता है, हैंडलिंग किया जाता है यानी कि पकड़ने का कोशिश किया जाता है फाइन सेपरेशन के लिए? इसका आंसर हो जाएगा ए रोटेक्स स्क्रीन, क्योंकि रोटेक्स स्क्रीन पर ही इसको अलग सेपरेट किया जाता है प्लांट वगैरह का जितने भी केमिकल ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, प्रोवाइड ग्रेटर एक्यूरेसी एंड लेस डिस्ट्रेशन देन द वायर मेश सिव्स। ए हैंड सीविंग, ए हैंड सीविंग, बी परफोरेटेड प्लेट, बी ब्रशिंग मेथड या ऑसिलेशन मेथड? इसका आंसर हो जाएगा बी परफोरेटेड प्लेट। परफोरेटेड प्लेट पर ही इसका वायर जो होता है ये एक दूसरे से अटैच होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ग्रेनुलर मैट्रिक्स एंड पाउडर फूड? ए रोटेक्स स्क्रीन, बी सेकिंग स्क्रीन या रोटेटिंग शाफ्ट या रोटेप सिव सेकर? इसका आंसर हो जाएगा ए रोटेट स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 27,
ग्रेविटी एंड इफेक्ट आर हेल्पफुल इन द सेपरेशन ऑफ सॉलिड मिक्सचर फ्रॉम फ्लूइड। यानी कि ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण और कुछ ऐसे सेपरेशन जो होते हैं हमारे मिक्सचर को एक अलग करने के लिए सॉलिड से लिक्विड या बड़े साइज को छोटे साइज में अलग किया जाता है, वो किस पर परफॉर्म होते हैं। ए स्क्रीनिंग, सर्कुलेटरी, रोटेशनल या से करती। इसका आंसर हो जाएगा सी रोटेशनल। क्वेश्चन नंबर 28, द मेथड यूज टू रिमूव पार्टिकुलर मैटर from air, gas or water stream with the help of vertex rather than filter। ए साइज सेपरेशन, साइक्लोनिक सेपरेटर या साइज रिडक्शन या मिक्सिंग। इसका आंसर हो जाएगा बी साइक्लोनिक सेपरेशन। यानी कि वह मेथड जो पार्टिकुलर मैटर को एयर, गैस और वाटर स्ट्रीम एक ही मिक्स करके अलग किया जाता है, वो कौन सा फिल्टर कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी साइक्लोनिक सेपरेटर या साइक्लोन सेपरेटर एक होता है मशीन, उसके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, साइक्लोन सेपरेटर इज ए टाइप ऑफ सेडिमेंटेशन टेक्निक विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल। साइक्लोन सेपरेटर होता है जो कि सेडिमेंटेशन एक टेक्निक के ऊपर प्रिंसिपल काम करता है। किस प्रिंसिपल पर काम करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स या टेंशन फोर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 30, द अपर पार्ट ऑफ साइक्लोन सेपरेटर कंसिस्ट ऑफ ए। जो साइक्लोन सेपरेटर का ऊपर पार्ट्स होता है वो उसको क्या नाम से जाना जाता है। तो टेंजेंशियल इनलेट के नाम से जानते हैं। फ्लूइड इनलेट, फ्लूइड आउटलेट और कॉनिकल बेस, सब उसको अलग अलग पार्ट्स होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा जो साइक्लोन सेपरेटर का अपर पार्ट होता है वो टेंजेंशियल इनलेट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 31, इन साइक्लोन सेपरेटर द लोकेट एट द टॉप ऑफ द वेसल्स हेल्प इन द रिमूविंग द फ्लूइड। यानी साइक्लोन सेपरेटर के जो वेसल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं हमारे फ्लूइड को अलग करने के लिए। वो कहाँ लोकेट होते हैं, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ए फ्लूइड आउटलेट, टेंजेंशियल इनलेट या कॉनिकल बेस या फ्लूइड इनलेट। इसका आंसर हो जाएगा फ्लूइड आउटलेट, क्योंकि फ्लूइड आउटलेट के द्वारा ही हम लोग वो जो भी साइक्लोन सेपरेटर के द्वारा अलग किया जाता है उस आउटलेट से प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए फ्लूइड आउटलेट। क्वेश्चन नंबर 32, इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड विद द प्रेफरेंस फॉर सस्पेंशन ऑफ ए सॉलिड इन गैस या एयर। ए फिल्ट्रेशन, बी साइक्लोन सेपरेटर, सी इवेपोरेशन या डी डिस्टिलेशन। यानी कि वह कौन सा मेथड यूज किया जाता है जो कि लिक्विड को गैस से अलग करने के लिए करते हैं या गैस को लिक्विड के लिए अलग करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी साइक्लोन सेपरेटर। क्वेश्चन नंबर 33, इज यूज्ड फॉर द सेपरेटिंग द हेवी और कोर्स फ्रैक्शन फ्रॉम द फाइन डस्ट। यानी कि वह कौन सा सेपरेशन को यूज किया जाएगा जो कि भारी और या कोर्स पार्टिकल्स होंगे उसको फाइन डस्ट से अलग करने के लिए कौन सा विधि किया जाएगा। ए साइक्लोन सेपरेटर, बी फिल्ट्रेशन, सी इवेपोरेशन या डिस्टिलेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए साइक्लोन सेपरेटर के द्वारा ही अलग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, ड्यू टू द ड्रॉप ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ साइक्लोन सेपरेटर इज हाई। यानी कि जो ड्रॉप का होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट हो हाई होता है, या किसके कारण होता है, या सेपरेटर के किसके द्वारा होता है। टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी या वॉल्यूम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 35, साइक्लोन सेपरेटर कैन नॉट बी यूज फॉर। साइक्लोन सेपरेटर को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं किस में। नॉन स्टिकी मटेरियल, हाई डेंसिटी मटेरियल, स्टिकी मटेरियल या लो डेंसिटी मटेरियल। इसका आंसर हो जाएगा सी स्टिकी मटेरियल, क्योंकि स्टिकी मटेरियल को हम लोग अलग साइक्लोन सेपरेटर के द्वारा नहीं कर सकते क्योंकि यह उसके सरफेस एरिया में चिपक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, साइक्लोन सेपरेटर इज ए टाइप ऑफ टेक्निक विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। साइक्लोन सेपरेटर एक प्रकार का तकनीक है जो किसके ऊपर ये प्रिंसिपल पर कार्य करता है या किस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर कार्य करता है। सेडिमेंटेशन, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन या डिस्टिलेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सेडिमेंटेशन। धन्यवाद। वीडियो देखकर कैसा लगा या कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि यार क्या आप लोग कहेंगे तो इसका क्लास भी आधे घंटा का पर डे चला सकता हूँ। इसके लिए अभी मेरे पास सिस्टम नहीं है, जिसलिए मैं ऐसे अभी बोल करके और इसको स्लाइड वाइज करके डालता हूँ। और आगे के चैप्टर जो है अब 5 चैप्टर के बाद आएगा, जो कि अगला सब्जेक्ट जो है वो फार्माकोग्नोसी के ऊपर करेंगे। अतः यह 5 चैप्टर तक अभी के लिए इतना ही रखते हैं। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर फार्माकोग्नोसी के करेंगे, उसके लिए वेट करें, वो भी जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।